सर्वप्रथम हम मंगलाचरण करते हैं, तत्पश्चात इस भूमिका को आगे लेकर जाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद इस श्रीमद् भगवत गीता की भूमिका लिखते हैं और श्रील प्रभुपाद इस भूमिका में कल बता रहे थे कि कैसे 5 प्रकार के भगवान से भक्ति में संबंध हो सकते हैं। 5 प्रकार के भक्ति में संबंधों की हमने व्याख्या की थी। तत्पश्चात श्रीमद् भगवत गीता कैसे ग्रहण किया जाए इस पर चर्चा करते हुए आगे बताते हैं कि अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। यदि कोई व्यक्ति चाहे कि मैं मित्र बन जाऊं भगवान का, तो यह संबंध भगवान के साथ मित्र ऐसा कह देने से मित्र नहीं हो जाता। कल मैं आपको बता रहा था कोई भी भगवान को अपना जग्गू अपना मग्गू नहीं बना सकता, है ना। भगवान को यदि आपको मित्र बनाना है तो सबसे पहले वह समर्पण लाना होगा। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है। हाँ, हर जीवात्मा का भगवान से सीधा संबंध होता है, किंतु यह संबंध जब व्यक्ति भक्ति पूरी करता है तब जागृत होती है। पहले से कोई मित्र नहीं बना सकता। जिस दिन उसकी भक्ति उस चरम सीमा पर होगी तब जाकर के उस व्यक्ति को पता चलेगा कि मेरा संबंध क्या है। पुनः आप सब वीडियो ऑन कर सकते हैं ताकि मैं आप सबसे सीधा कनेक्ट हो सकूं। श्रील प्रभुपाद यहां लिखते हैं किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है
श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हर जीवात्मा भगवान के साथ एक विशेष संबंध से जुड़ा है। एक संबंध तो यह है कि जीवे रे स्वरूप होए नित्य रे कृष्णदास, यह तो ठीक है, इस बात में कोई संदेह नहीं। लेकिन इसके अलावा जो हमने 5 प्रकार के कल संबंधों की बात की ना, तो हर व्यक्ति का एक विशिष्ट संबंध है भगवान के साथ। आप इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए कि एक व्यक्ति मैं हूं और दूसरे व्यक्ति आप सब हैं, तो आप देखिए हर किसी का संबंध मेरे साथ एक अलग तरह का होगा। रघुनाथ जी प्रभु मुझसे अलग तरह से मिलेंगे, त्रिविक्रम प्रभु मुझसे अलग तरीके से मिलेंगे। हर गुरु का अपने शिष्य के साथ एक विशिष्ट संबंध होता है। उसी तरह से हर 2 मित्रों का आपस में एक विशिष्ट संबंध होता है। यही बात यहां भगवान के साथ संबंध के बारे में श्रील प्रभुपाद बताना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं इस संबंध को ना, इस संबंध को समय के साथ जागृत किया जाता है। जब किसी व्यक्ति की भक्ति पूरी हो जाती है, भक्ति प्रक्रिया में, भक्ति योग की प्रक्रिया में यह स्वरूप धीरे धीरे जागृत होता है। जैसे मुरारी गुप्त जो कि स्वयं हनुमान जी थे, चैतन्य महाप्रभु आए और चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त को कहा कि तुम हरे कृष्ण महामंत्र, ये युग धर्म है, तुम्हें इसी मंत्र का जप करना होगा। और मुरारी गुप्त ने कहा ठीक है, भगवान कह रहे हैं मुझे हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए। जपने लगे वो हरे कृष्ण महामंत्र। लेकिन समय के साथ जैसे समय बीता तो वे बड़े उदासीन रहने लगे, नाखुश रहने लगे। महाप्रभु आए, बोले मुरारी गुप्त आपको क्या हुआ? बोले भगवान मुझे इस हरे कृष्ण महामंत्र में रुचि नहीं आती, मुझे तो केवल राम नाम में रुचि आती है। भगवान इस विशिष्ट संबंध से यह बात बताना चाहते थे कि हनुमान जी का एक अलग ही पोजीशन है जो केवल राम जी की भक्ति के लिए बने। तो इसलिए इसलिए मुरारी गुप्त को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, जिन्होंने पूरे जीवों को हरे कृष्ण महामंत्र करने को कहा, लेकिन मुरारी गुप्त को कहा ठीक है आप राम नाम भी जप कर सकते हैं, आप राम नाम ही जपिए, क्योंकि आप केवल उस राम नाम में ही आनंद प्राप्त करते, क्योंकि उनका भगवान राम के साथ, भगवान के इस विशिष्ट स्वरूप राम के साथ एक अनोखा संबंध है। वे कृष्ण के अंदर भी राम को ही देखना चाहते हैं, वे चैतन्य महाप्रभु के अंदर भी राम को ही देखना चाहते हैं, वे किसी भी भगवान के स्वरूप के अंदर राम को ही देखना चाहते हैं। यह बात है। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहां लिख रहे हैं कि भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है, यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। तो आप सबको समझ में आया स्वरूप सिद्धि क्या है? कोई बताएगा? एनीवन? स्वरूप सिद्धि क्या है? यस रघुनाथ जी प्रभु, क्या कहेंगे स्वरूप सिद्धि के बारे में? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। स्वरूप सिद्धि के बारे में प्रभु जी मैं थोड़ा समझ नहीं पाया, बोलिए इसके बारे में क्या था? कोई भी गौतम प्रभु बताएंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी सुरक्षित व्यक्ति उन्हें बोलेंगे उनके अंदर जब धीरे धीरे जब वो भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं, तब उन्हें एहसास होता है भगवान की प्रेमा भक्ति, तब वो संबंध समझ पाते हैं कि उनके और भगवान के बीच में क्या संबंध है। तो उस एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। स्वरूप सिद्धि का मतलब इतना ही है, स्वरूप सिद्धि का मतलब है कि जब जीवात्मा भगवान के साथ अपने विशिष्ट संबंध को जान जाए, तो उसका स्वरूप रिवील हो जाए कि आध्यात्मिक जगत में मेरा स्थान क्या है, मैं कौन हूं।
मैं आध्यात्मिक जगत में भगवान का पंखा हिलाता हूँ, भगवान के चरण दबाता हूँ, उनके लिए पानी लाता हूँ, अथवा मैं कार्य क्या करता हूँ, इसे कहते हैं स्वरूप सिद्ध हो जाना, अपने स्वरूप को जान जाना। यह स्वरूप सिद्धि है हर व्यक्ति का, आप सबका, मेरा, आपका, हम सबका एक संबंध है। हम सब आध्यात्मिक जगत से आए हैं, हम वहां से ना कार्य छोड़कर यहाँ आए हैं, इसीलिए हम यहाँ दुखी हैं। दुखी रहने का कारण यह है कि हम भगवान की सेवा छोड़कर यहाँ पर आए हैं, हम अपने स्वरूप को छोड़कर आए हैं। ठीक है ना, हमारा एक विशिष्ट स्वरूप है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अर्थात अर्जुन भक्त था और भगवान के संपर्क में मित्र के रूप में था। तो ये अर्जुन शाश्वत जगत में भी, आध्यात्मिक जगत में भी, गोलोक में भी ये भगवान के मित्र हैं, ये इनके नित्य पार्षद हैं और उनके मित्र हैं, यही उनका स्वरूप है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया, इसका वर्णन 10वें अध्याय में है। कैसे ग्रहण किया, तो ध्यान से सुनिए कैसे ग्रहण किया। 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 12 से लेकर 14, 12, 13, 14 तीनों श्लोक में कहते हैं, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा आसितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रवेशिमे सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्ति विदुर्देवान दानवा। अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम पवित्रम परम सत्य हैं, आप शाश्वत हैं, दिव्य आदि पुरुष अजन्मा महानतम है। नारद, असीत, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा उसे पूर्ण रूप में मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवत गीता किस तरह ग्रहण की जानी चाहिए, फिर यह श्लोक बता रहे हैं और उसके बाद यह अनुवाद लिख रहे हैं। इस अनुवाद में आपको क्या समझ में आया, क्या भगवान प्रभुपाद क्या बताना चाह रहे हैं, क्या तरीका है ये, क्या इस अनुवाद को पढ़कर आपको समझ में आया, भगवान कौन सा तरीका बताना चाह रहे हैं? मतलब अब मुझे क्या समझना चाहिए इससे, इस श्लोक से भगवान प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवत गीता इसी तरह से ग्रहण की जानी चाहिए। एनीवन, कोई भी इतना इस श्लोक को अनुवाद पढ़ने के बाद क्या समझ में आया कि किस तरह से भगवत गीता ग्रहण करनी चाहिए, क्या कहना चाह रहे हैं प्रभुपाद? कोई भी? हरे कृष्ण मुझे जाना पड़ा। जी प्रभु जी, इसमें मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कि जो भी पूर्ववर्ती जो भी आचार्य या नारद जी, व्यास जी, जो भी उन्होंने कहा है, इन सभी वो भी ये सब बात को कहते थे और आप भी यही बात कह रहे हैं, तो मैं आपकी बातों को सत्य मानता हूँ। ये मेरा तो ठीक है, कुछ हद तक यस रोहिणी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। भगवान यही बोलना चाहते कि इसमें कि मैं संपूर्ण हूँ, सब मतलब मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी, मुझे ही भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, प्रभुपाद ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह से ग्रहण किया। अब उसके बाद वो श्लोक लिखते हैं, 3 श्लोक, 10वां अध्याय का 12वां, 13वां और 14वां, यह 3 श्लोक लिखते हैं। मैं यह पूछ रहा हूं कि प्रभुपाद क्या बताना चाह रहे हैं, भगवत गीता किस तरह से ग्रहण की जानी चाहिए? प्रभुपाद इस श्लोक को क्यों कोट कर रहे हैं? सत्यवती मैया, अनिता मैया और हरे कोई? कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ,
जी जी, कृष्णाधिका की माता जी। प्रभुपाद ये कहना चाहते हैं कि सृष्टि में यदि कोई भी मायावादी है जो ये बताता है कि मैं भगवान हूँ या परम श्रेष्ठ हूँ, तो वो किसी भी प्रकार से नहीं है, क्योंकि न देवता न गण ना ही कोई व्यक्ति भगवान की बराबरी कर सकता है। इसलिए हमें इस बात को पूर्णतः इसी प्रकार से स्वीकार करना चाहिए जैसे कि हमारे आचार्यों और देवगणों ने बताया है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। भगवान यहाँ पर अपने आप को भगवान घोषित करते हैं, और वही घोषणा पूर्ववर्ती हमारे आचार्यों ने कह रहे हैं। कौन? नारद, असित, देवल, व्यासदेव, इन सब महामुनियों ने इसी सत्य की पुष्टि की है जिस सत्य की बात आप कर रहे हैं भगवान। देखिए कितना क्लियर स्टेटमेंट है, कितना क्लियर स्टेटमेंट हमको समझना चाहिए। अर्जुन कह रहे हैं, हे भगवान आप कौन हैं? आप परम धाम हैं, आप परम पवित्र हैं, आप परम सत्य हैं, आप शाश्वत दिव्य पुरुष हैं, आप अजन्मा हैं, आप महानतम हैं। ये आप तो कह रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ आप नहीं कह रहे हैं, इससे पहले नारद, असित, देवल, व्यास जैसे महामुनियों ने इस सत्य की पुष्टि की है। केवल आप कहते तो शायद मैं न मानता, लेकिन इस बात की पुष्टि पहले ही हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने की है। आप स्वयं भी इसी बात की घोषणा कर रहे हैं, इसलिए अब आप जो कह रहे हैं मैं इसे पूर्णतया सत्य मानता हूं। अर्थात सर्वप्रथम यदि कोई भगवत गीता सीखना चाहता है, भगवत गीता अध्ययन करना चाहता है, तो उसे भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानना चाहिए, उन्हें परम पवित्र, परम महान, परम धाम मानना चाहिए। जब तक व्यक्ति यह बात नहीं मानेगा, तब तक वह श्रीमद् भगवत गीता का कुछ भी नहीं ग्रहण कर सकता, चाहे जेल में बैठ करके पूरा गीता पढ़ ले। लेकिन जब तक वह इस बात की स्वीकारोक्ति नहीं होगी कि कृष्ण ही परम भगवान है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इस बात को माने बिना न तो देवता न तो असुर इस बात को नहीं समझ सकते। हम कैसे, क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? इंद्रदेव, इंद्रदेव भगवान को न समझ सके, ब्रह्मा जी भगवान को न समझ सके, कोई नहीं समझ सकता। सबसे पहले स्वीकार करना होगा कृष्ण आप परम हैं, तब जाकर के व्यक्ति समझ सकता है, अन्यथा कोई नहीं समझ सकता। ओके। भगवान ने भगवत गीता, भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है वे सबों के परम आश्रय या धाम है। अच्छा, आश्रय वह होता है जहां जाकर व्यक्ति को सुकून मिले। आश्रय, किसी ने आश्रय किसी को दिया, इसका मतलब बाहर वह बेकार था, बाहर वह परेशान था, आश्रय दे दिया तो उसे सुख की अनुभूति हो रही है, आनंद की अनुभूति हो रही है। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कह रहा हूं आश्रय वह जगह है जहां पर व्यक्ति आकर सुकून पाता है, आनंद पाता है, सुख पाता है। तो भगवान परम आश्रय है। परम धाम का मतलब है वह धाम जो सभी का शाश्वत निवास है। तो हम सब सुखी तब होंगे जब हम परम धाम जाएंगे, परम आश्रय पालेंगे, है ना। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं, भौतिक कलमश से मुक्त है। पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता है। शाश्वत अर्थात आदि सनातन। दिव्यम अर्थात दिव्य आदि देवम, दिव्यम अर्थात दिव्य आदि देवम अर्थात भगवान। अजम अर्थात अजन्मा, तथा विभुम अर्थात महानतम है। इस प्रकार से भगवान की व्याख्या करते हैं। श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं, कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा था। लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन में इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है, जब यह कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु, मतलब जैसे कोई कहता है ना मेरे गुरुदेव भगवान है, कोई ऐसा भी कहता है कि ये भगवान के अवतार हैं। इस बात की पुष्टि कौन करेगा? आप मान सकते हो, आपके मानने के लिए किसी ने मनाही नहीं की। मतलब हर व्यक्ति अपनी सोच के लिए, अपनी मान्यता के लिए स्वतंत्र है। आप किसी को कुछ भी मान लो,
आपके पति आपके परमेश्वर होंगे, समझ में आया। किंतु परमेश्वर कौन है, इस बात की पुष्टि कौन करेगा? तो इस बात की पुष्टि पूर्ववर्ती आचार्यों ने की है, इसलिए मैं यह बात है ना, तो क्या कह रहे हैं, मैं केवल भगवान मानता तो गलत होता, क्योंकि मैंने अपनी तरह से गलत तरीके, लेकिन इससे पहले कह रहे हैं कि मैं आपको भगवान मानता हूं, नहीं, मैं ही नहीं, केवल मैं ही नहीं, नारद, असित, देवल और व्यास देव जैसे महापुरुष भी आपको भगवान स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण करते हैं। तो जब आचार्य कोई बात कहते हैं तो उस बात की पुष्टि हो जाती है। अतएव अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता है। सर्वमेतद इदम मन्ये, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूं। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतएव मानव मात्र भक्त बने बिना भगवान कृष्ण को कैसे समझ सकता है? भगवान कृष्ण को समझना है तो सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? भक्त बनना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। बिना भक्त हुए कोई भी व्यक्ति भगवत गीता को नहीं समझ सकता। मानसिक चिंतन कर सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता के जो हजारों संस्करण आज मार्केट में उपलब्ध हैं, लोगों ने भगवत गीता पढ़ के उसकी मीमांसा करके उसके अलग अलग स्वरूप में परोसा है, लेकिन यदि वह भक्त नहीं है तो उस भगवत गीता को पढ़कर कोई लाभ नहीं होगा। केवल भक्तों के, है ना, तथा कथित भौतिकवादी व्यक्ति, स्वतंत्रता सेनानी या वगैरह वगैरह जो लोग हैं, इनके द्वारा जो भगवत गीता लिखी गई है वह उनकी खुद की सोच हो सकती है। हम उसे मान्यता नहीं दे सकते, हम उसे यह नहीं कह सकते कि यह अथोराइज्ड है, यह भगवत गीता का यह स्वरूप है। भगवत गीता का मूल स्वरूप कैसे समझ में आएगा? मूल स्वरूप उसे ही समझ में आएगा जो व्यक्ति भक्त होगा। बिना भक्त हुए कोई भी व्यक्ति भगवत गीता के मूल स्वरूप को नहीं समझ सकता। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ओके। आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अतएव भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। देखिए, मैं जानबूझकर एक एक लाइन पढ़ रहा हूं। हम पूरे श्रीमद् भगवत गीता को इसी स्वरूप में पढ़ेंगे। हम भगवत गीता में प्रभुपाद के किसी भी, अगर प्रभुपाद ने कोई भी लाइन श्रीमद् भगवत गीता में लिखी है तो स्किप करने के लिए नहीं लिखी। समय लग सकता है, हो सकता है एक श्लोक आपको 3 दिन लेना पड़े, क्या फर्क पड़ता है? किसको हड़बड़ी है? हड़बड़ी किसी को है क्या? कोई हड़बड़ी नहीं है भाई। एक श्लोक पढ़ेंगे तो भी हमको फल मिलेगा, पूरा भगवत गीता पढ़ लेंगे तो भी फल मिलेगा। तो हम, अच्छा है ना कि हम पूरे श्लोक को, पूरे हर एक लाइन को समझते हुए आगे बढ़े। किसी को हड़बड़ी हो तो बता सकते कि प्रभु जी मुझे कहीं जाना है, ऐसा है क्या? कहीं जाना है, ट्रेन छूट रही है, नहीं ना। तो इसलिए सभी लोग बैठकर क्या करेंगे? सभी लोग हम इस श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन, श्रील प्रभुपाद ने जितना मेहनत करके इस भगवत गीता को लिखा है, एक एक लाइन उनको पता था ना कि हम पढ़ेंगे। स्किप करने का मतलब क्या होता है पता है? स्किप करने का मतलब होता है वी नो मोर देन श्रील प्रभुपाद। हम श्रील प्रभुपाद से ज्यादा चीजों को जानते और समझते। हाँ, आवश्यकता हो तो अलग बात है। जैसे एक होता है कोर्स कंप्लीट करने की बात, कि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं 6 महीने में पूरा करूंगा, मैं 1 साल में पूरा करूंगा, मैं 1 दिन में 1 श्लोक लूंगा, तो ये एक अलग मैटर है, ये एक अलग मैटर है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जिसके पास समय हो, मतलब जिसका कोई कमिटमेंट ना हो, और वो जबरदस्ती क्या कर रहा हो, स्किप कर रहा हो, तो ठीक नहीं है। तो हम सबके पास पूरा समय है, हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन विस्तार में करेंगे, ठीक है ना। किसी को जल्दी है? कोई फास्ट भागना चाहता है? परीक्षित कृष्ण प्रभु? नहीं प्रभु जी। ठीक है ना, ओके, थैंक यू। मुझे लगा कि आप लोग को थोड़ा हड़बड़ी तो नहीं है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं श्रील प्रभुपाद। बहुत सारे इनविजिबल लोग हैं भाई,
सब जिंदा हो जाइए, मतलब जग जाइए। जीव जागो, गौरा चांद बोले, को तो निद्रा जाओ माया, पिशाचिर को बोले। होगा ये कि अगर आप ऐसे इनविजिबल रहेंगे तो पीछे से माया आएगी। माया किसी भी रूप में आ सकता है, पति पत्नी बच्चे रिश्तेदार, किसी भी रूप में आएगी। हाँ, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, सॉरी, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, जीव जागो, गौरा चांद बोले। चैतन्य महाप्रभु आए और सबको बोले जागो, ऐसे सोते रहने से काम नहीं चलेगा। कैसे जागो? भौतिक संसार के विषय आसक्ति से जागो। हाँ, गौरा चांद बोले, को तो निद्रा, कब तक सोते रहोगे? छोड़ो इस माया को, छोड़ो। को तो निद्रा जाओ माया, नहीं तो ये पिशाचिनी आपका ना खून पी के मानेगी। समझ में आ रहा है? आपका पूरा समय पी जाएगी। इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जाग जाना चाहिए, जागृत अवस्था में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, न ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य है। अब जो लोग भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं वो तो युग त्रेता युग में आए थे, महापुरुष थे, तो वो व्यक्ति कभी भगवत गीता नहीं समझ सकता। हो सकता है उसका स्वरूप दिखने में ऐसा कहने वाला व्यक्ति क्या हो, ऐसा कहने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक दिखता हो, सफेद साड़ी पहन के, सफेद धोती कुर्ता पहन के। हाँ, इस बात की व्याख्या कर रहे कृष्ण भगवान थोड़ी हैं, वो तो दूसरे किसी परमात्मा की बात करते हैं। हाँ, ऐसा लोग कह सकते हैं। तो पहले समझ लीजिए, अगर श्रीमद् भगवत गीता को समझना है तो सबसे पहला चीज श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप अपने आप को कृष्ण के तुल्य नहीं समझेंगे। दूसरा दूसरा यह कि आप कृष्ण को साधारण व्यक्ति भी नहीं समझेंगे। दोनों ही बहुत खतरनाक है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को कृष्ण के तुल्य समझे, दूसरा कि कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझे, मतलब इस भौतिक जगत का एक व्यक्ति समझे, भौतिक जगत में आया हुआ महापुरुष समझे। बताइए, आज महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, भौतिक जगत के महापुरुषों की, जबकि व्यासदेव लिखते हैं कि जो जयंती शब्द है, यह जयंती शब्द भगवान या भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए यूज होता है, सबके लिए जयंती नहीं होता। आजकल तो कैलेंडर में, भौतिक कैलेंडर में खूब सारे जयंती आते हैं। यह जयंती शब्द सबके लिए प्रयोग नहीं किया जाता। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव भगवत गीता के कथनानुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथनानुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि कृष्ण भगवान है, और उसी विनीत भाव से हमें भगवत गीता समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता, तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। समझ में आया? सबसे पहले विनीत, हो सकता है आपका फिलॉसफी क्लियर ना हो, चीजें क्लियर ना हो, फिर भी कम से कम एक बात मान लीजिए कि कृष्ण भगवान है, आपको भगवत गीता, आप विनम्र हो जाइए इस बात के प्रति, और भगवान को पूर्ण मानकर, भगवान को भगवान मानकर सिर्फ आप इसे आप सोचिए, अभी कृष्ण आए, ठीक ना, आपके पास कृष्ण आए और आपको बोले, पूर्णचंद्र देवी ये लो, ये मेरा उपहार है तुमको, क्या करेंगे पूर्णचंद्र माता जी आप? मान लीजिए आपको कृष्ण कोई चीज देकर जाए, तो आप उसको कैसे रखेंगे? कैसे रखेंगे परीक्षित प्रभु? आपको कृष्ण कुछ चीज देकर जाए तो संभाल के रखूंगा प्रभु जी, उसको मैं कहीं खोना नहीं चाहूंगा। खोना नहीं चाहेंगे, राइट?
कैसे रखेंगे रघुनाथ जी प्रभु? अगर आपको कृष्ण कोई चीज देकर जाए तो? अभी कृष्ण आपके सामने आए और आपको ना कोई उपहार देकर जाए, तो कैसे रखेंगे आप? वो जी संभाल के रखना पड़ेगा उसको, जो भी है मतलब। आप पहले तो क्या दे रहे हैं, आपको तो कुछ ऐसा चाहिए नहीं प्रभु जी से। नहीं, मान लीजिए कुछ नहीं, मान लीजिए आपको ना ये मोबाइल का स्टैंड देकर जाते हैं, लेकिन कृष्ण देकर जाते हैं, जी, तो तो उसको आप संभाल, क्या करोगे? तो जिसको अत्यंत सुरक्षित संभाल के रखना पड़े अपने पास। जी। क्या करेंगे सत्यवती मैया अगर आपको कृष्ण कोई चीज देकर जाएंगे तो? प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी, प्रभु जी, मैं तो अपने साथ रखूंगी हमेशा। हमेशा अपने साथ रखेंगे। यस, अनिता मैया, अहिल्या मैया, क्या करेंगे आप? अपना नाम चेंज कीजिए, नहीं तो मेरे से मुख से अनिता ही निकलेगा। अनिता को एडिट करके उसको अहिल्या कीजिए। जी प्रभु। प्रभु जी, मैं उसको पूजा रूम में रखूंगी और हमेशा पूजा करूंगी भगवान जी के रूप समझ के। यस, रोहित नंदन प्रभु क्या करेंगे अगर आपको कोई भी चीज कृष्ण देकर जाए तो? बहुत सहेज करके रखूंगा गुरु जी, और जैसे मैं तो उसको मतलब पूजा, मतलब भगवान का ही रूप समझ के पूजा करूंगा उनका। ओके, क्या करेंगे गौतम प्रभु और कृष्ण कोई चीज आपको देकर जाएंगे तो? प्रभु जी, मैं तो सबसे पहले मतलब अपने पास रखूंगा, मतलब हर समय उनका स्मरण हो देखते हुए, और कोशिश करूंगा कि ये चीज मैं सभी को दिखाऊं, ताकि मैं बताऊं कि भगवान ने मुझे ये गिफ्ट मतलब दिया हुआ है, मैं सबको मतलब वो चीजें शेयर करूँ। बहुत सुंदर। क्या करेंगे कामना मैया अगर आपको कृष्ण कोई चीज देकर जाएंगे तो? कोई भी चीज, मान लीजिए आपको अभी कृष्ण ना अ, आपको एक कार देकर जाते हैं, देन व्हाट? मैं उसमें भगवान के भक्त को बैठाऊंगी और मंदिर लेके आऊंगी और प्रचार करूंगी। हरि बोल। यस, हरि बोल। कृष्ण जी का माता जी क्या करेंगे अगर आपको कोई भगवान श्री कृष्ण कोई पानी का बोतल दे दे तो? प्रभु जी, वो उसे पी कर देखूंगी और बताऊंगी कि ये जो पिया है इसके गुण क्या है, कैसा है, और आप इसको कैसे उपयोग कर सकते हैं आने वाले भविष्य में। यस, ज्योति मैया क्या करेंगी अगर आपको कृष्ण देकर जाए हाथ में वो भगोना गंज देकर जाए, तो क्या करेंगे उस गंज का? प्रभु जी, मैं भी अपने उनको उसको पूजा स्थान में रखूंगी और उनकी पूजा करूंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। बाकी इनविजिबल लोगों से मैं कैसे क्वेश्चन करूं? इनविजिबल लोग कोई है, जिंदा है? ऐसे हाथ उठाइए जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। राकेश्वरी जंगेल, गंधर्वी मैया, हिना मैया, रोशनी मैया, राधिका मैया, कोई है? खूब सारे आप सबको उत्तर मिले, आप सबका उत्तर बहुत अच्छा है। यस, कलावती मैया, पूर्ण कलावती मैया, प्लीज बताइए क्या करेंगे यदि कृष्ण आपको साइकिल देकर जाए तो? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी मैया। जी प्रभु जी, उसको भगवान की सेवा में ही लगाऊंगी प्रभु जी। यस, ठीक है, थैंक यू। देखिए, बहुत सारे आप लोगों ने उत्तर दिए, सारे उत्तर सही थे, कोई भी उत्तर इसमें से गलत नहीं था। अगर सबसे पहली बात कृष्ण हमें कोई चीज दे तो हर व्यक्ति ने सोचा ये मेरा है, मैं इसे बहुत सहेज कर रखूंगा, मैं इससे बहुत प्रेम करूंगा, मैं इसे अपने जीवन में उपयोग करूंगा और लोगों को बताऊंगा कि इस चीज का उपयोग और कैसे करना चाहिए, मैं इसे भक्तों की सेवा में भी प्रयोग करूंगा। कोई भी चीज कृष्ण दे तो उसका कुछ ना कुछ उपयोग होगा, तो मैं उसे सिर्फ पूजा नहीं करूंगा, मैं उसका पूर्ण उपयोग करूंगा। लेकिन चूंकि कृष्ण ने मुझे वह चीज दिया है तो वह मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हर व्यक्ति, कोई भी उसे खोना नहीं चाहेगा, राइट? अब सोचिए, कृष्ण ने हमें ये दिया है, ये श्रीमद् भगवत गीता।
हम सबको कृष्ण ने ये दिया है, हर एक श्लोक हमको कृष्ण ने दिया है, श्री कृष्ण के मुख से निश्रित है, श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ है। अब उस प्रेम को पाने का प्रयास कीजिए कि कृष्ण के मुख से यह श्रीमद् भगवद गीता निकला हुआ है। क्या आप इसे खोना चाहते हैं? कृष्ण आपको देकर गए, हमें यह पता ही नहीं है कि कृष्ण हमें देकर गए हैं। अब पता चल गया कि अगर कृष्ण आपको यह देकर गए हैं तो आनंद मनाइए। कृष्ण ने आपको एक उपहार दिया है, श्रीमद् भगवद गीता अपने मुख से। मतलब भगवान का उच्छिष्ट है, भगवान के मुख से गाया हुआ गीत है, सिर्फ आपके लिए, पर्सनल आपके लिए। अब कैसे सहेजेंगे एक उपहार जो कृष्ण ने आपको दिया? विशेष नहीं है? सिर्फ इस बात को समझ लेना। मैंने कहा ना, अभी कृष्ण आपके सामने उपस्थित हो, कोई सामान दे तो व्यक्ति उसको दूसरे किसी को बोलेगा नहीं नहीं नहीं, देखो भाई बड़े सहेज के रखना, अब मैं आपको, ये कृष्ण ने मुझे दिया, मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन आपको उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा जितना मैं रखता हूं। अब इस श्रीमद् भगवद गीता का हम कितना ध्यान रखते हैं, कितने श्लोकों का ध्यान रखते हैं, कितना हम इसे गाते हैं, हम कितना प्रेम करते हैं श्रीमद् भगवद गीता से, बताइए? बिल्कुल नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं। मैंने कहा ना, मैं सबसे पहले कथा करता हूं तो कथा मेरे लिए होती है। हम सब कोई प्रेम ही नहीं करते भगवद गीता से। प्रेम करते तो दिन भर हमारे मुख में भगवान का यह उच्छिष्ट होता, दिन भर ऐसे धड़ाधड़ श्लोक निकलते रहते, हर एक बात में एक श्लोक मार देते, हर बात में हम कृष्ण को याद करते, वाह कृष्ण आपने क्या कहा, आनंद आता नहीं? लेकिन हम सब, एक व्यक्ति नहीं है जो कृष्ण के इस उपहार का सदुपयोग करे। श्रील प्रभुपाद भगवान के इस उपहार को समझते थे और इस उपहार को पाकर उन्होंने इस उपहार को पूरी दुनिया में बांट दिया। हम सबको कृतज्ञ होना चाहिए श्रील प्रभुपाद का। अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने का यह अवसर है कि हम भी श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों का अनुसरण करें और इस श्रीमद् भगवद गीता को उसी स्वरूप में पढ़ें जिसमें श्रील प्रभुपाद हमें देकर गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब तक भगवद गीता का पाठ विनम्र भाव से कोई व्यक्ति नहीं करता, तब तक उसे समझ पाना कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। तो पहले कृष्ण को महान मानिए, तब यह महान रहस्य आपको समझ में आएगा। तो भगवद गीता क्या है? भगवद गीता का प्रयोजन, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। मैं, हो सकता है बाकी जो श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक आए वो हम फास्ट चले, इस भूमिका के एक एक लाइन को हम समझेंगे। कल भी जब आगे क्लास लेंगे तो इसके आगे का ही क्लास हमारे गौतम प्रभु लेंगे, भूमिका का जितना बचा होगा उसी भूमिका की क्लास आगे फिर रोहिणी नंदन प्रभु लेंगे, उसी भूमिका का क्लास आगे फिर माता जी लेंगे, जब तक भूमिका पूरा ना हो जाए। हर एक लाइन को भूमिका का समझना बहुत आवश्यक है। हो सकता है 10 दिन बाद हमारा श्रीमद् भगवद गीता शुरू हो, लेकिन इस भूमिका के एक एक लाइन को समझना जीवन में, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं, अब समझिए आपके पास दवाई की दुकान हो, लेकिन आपको यह ना पता हो कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई खाना है, तो क्या करेंगे? कभी भी कुछ भी खा लेंगे। बोले बीमार हो गए तो बोले दवाई दुकान में चलते हैं, एक तरफ से दवाई निकाले और खाना शुरू कर दिए। तो सबसे पहले क्या प्रिकॉशंस दिए हुए हैं, कैसे करना चाहिए, क्या कारण है, इसको जान लेना चाहिए। राइट राइट कामना में है ना? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की, फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। केवल अर्जुन नहीं, वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है।
इसका मतलब शिला प्रभुपाद कह रहे हैं हम सबके जीवन में एक तरह की महाभारत चल रही है। किसके कारण? भौतिक अस्तित्व के कारण। हम सब इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं। मतलब यह श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन के लिए ही नहीं है, वरन हम सब भौतिक अस्तित्व की चिंताओं से घिरे हुए हम सब व्यक्तियों के लिए है, जिनके जीवन में यह भौतिक अस्तित्व का महाभारत चल रहा है। हाँ? हमारे अस्तित्व ही अन अस्तित्व के परिवेश में है। कितने लोग इसका मतलब समझते हैं? हमारा अस्तित्व ही अन अस्तित्व के परिवेश में। एक छोटा सा स्टेटमेंट है शिला प्रभुपाद का, हमारा अस्तित्व ही अन अस्तित्व के परिवेश में। बताइए क्या समझे परीक्षित प्रभु? तुम जिस चीज के लिए भगते हैं, भौतिक आसक्ति के लिए भगते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है जीवन में। लास्ट में जैसे आए थे वैसे ही जाना है। उससे बढ़िया जितना भी हमारा लाइफ है ना, उसको भगवान के चरणों में डाल के ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, और बहुत बढ़िया। और कोई बताइए? कोई भी? हमारा अस्तित्व ही अन अस्तित्व के परिवेश में है। नश्वर वस्तुओं के परिवेश में है। यस, बिल्कुल। भगवान कहते हैं ना श्रीमद् भगवत गीता में, अशाश्वतम दुखालयम। यह जो चारों तरफ का परिवेश है, जो भौतिक परिवेश है, इसे अशाश्वतम दुखालयम कहा गया है। जिसका अस्तित्व जो है कभी भी खत्म हो सकता है, जो अशाश्वत है। और हम इसे ही पाने के लिए हमारा अस्तित्व चारों ओर कहां से घिरा हुआ? परिवेश मतलब सराउंडिंग। हमारा सराउंडिंग किस में है? हमारा अस्तित्व अन अस्तित्व के घेरे में है। वस्तुतः हमें अन अस्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। तो इस भौतिक जगत से हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा अस्तित्व सनातन है। हम कैसे हैं? हम शाश्वत हैं। भौतिक जगत अशाश्वत है, लेकिन हम किसी न किसी कारणवश इस असत में, इस भौतिक जगत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ है जिसका अस्तित्व नहीं है। ये सारे टेम्परेरी हैं। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासु हैं कि वे क्या है। अच्छा, मैं माता जी से बात कर रहा था माता जी के इंटरव्यू के बाद। तो माता जी ने इंटरव्यू में कहा कि यह दुखालय शाश्वत है। तो मैंने बोला कि माता जी ने कहा यह दुखालय शाश्वत है, शाश्वतम दुखालयम। तो ये सही लाइन है या गलत लाइन है? तो कल हमारी ब्रह्मचारी क्लास चल रही थी, तो हम मेरे शिक्षा गुरु, मेरे काउंसलर हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु कहते हैं, बताइए शाश्वत दुखालयम या अशाश्वतम दुखालयम? मैंने बोला ये तो मेरे मन में जो द्वंद्व चल रहा था कि ये लाइन सही है या गलत, मैं मतलब सही कहूं या गलत कहूं, तो ये सही हुआ या गलत हुआ? तो प्रभु जी कहते हैं दोनों लाइन सही है। अशाश्वतम दुखालयम 2 वर्ड हो गया और शाश्वत दुखालयम 1 वर्ड हो गया। अशाश्वतम यह भौतिक जगत अशाश्वत है, दुखालयम दुखों का घर है। लेकिन अगर हम इसको बोले शाश्वत दुखालयम, तो इस भौतिक जगत में केवल और केवल दुखालय शाश्वत है। तो ये दोनों लाइन सही। एक साथ प्रभु जी ने कहा कि ये दोनों बातें सही। अशाश्वतम दुखालयम, भौतिक जगत अशाश्वत है और दुखों का घर है। लेकिन कोई बोले शाश्वत दुखालय, तो शाश्वत बिल्कुल भौतिक जगत शाश्वत मतलब हमेशा, जहां केवल और केवल हमेशा क्या रहता है? दुख रहता है। तो दोनों ही लाइन करेक्ट है। हाँ, लेकिन समझना पड़ेगा कि अशाश्वतम दुखालयम में दोनों के बीच में कॉमा है और शाश्वत दुखालय एक अलग वाक्य हो गया कि दुखालय को शाश्वत कहा जा रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं
कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं, वे इस विषम स्थिति में क्यों डाले गए हैं, आदि आदि। आप देखिए, लोगों ने इस भौतिक जगत में इस कष्ट को अपने जीवन का अंग मान लिया है। कहते हैं क्या करें भैया, संसार में आए हैं तो दुख तो भोगना पड़ेगा ना, यही जीवन की रीति। बोले ऐसा ही चला आया है, ऐसा ही चला आया है, मतलब इससे निकलने का प्रयास नहीं करना है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कष्ट भोगने वाले अनेकों मनुष्यों में से केवल कुछ ही लोग ऐसे हैं जो इस बात की जिज्ञासा करते हैं, यह कष्ट क्यों, कैसे इस कष्ट से बाहर निकला जाए। इस कष्ट को हर व्यक्ति नहीं समझना चाहता, उसे लगता है कि ये सबके साथ होता है इसलिए मेरे साथ, मतलब भेड़ की चाल चलने के लोग आदी हो गए हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित हो। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। समझ में आया? ब्रह्म जिज्ञासा क्या है? आप लोगों ने बार बार ये शब्द सुना होगा ना, ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा। तो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब यह जान लेना कि कैसे मैं इस भौतिक जगत के कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा, यह जान लेना कि मैं कौन हूं, मैं क्यों इस भौतिक जगत में डाला गया हूं और कैसे मैं पुनः सुखी हो सकता हूं, यही ब्रह्म जिज्ञासा है। क्योंकि जब इस प्रश्न का उत्तर लेने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि परम ब्रह्म कौन है, कैसे। तो ब्रह्म जिज्ञासा का बहुत सिंपल, ब्रह्म मतलब आत्मा, ब्रह्म मतलब परम ब्रह्म की नहीं बात कर रहे हैं, ब्रह्म मतलब आत्म जिज्ञासा, अपने आप को जानना। परम ब्रह्म की बात नहीं कर रहे हैं। ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब है आत्म जिज्ञासा, अपने आप को जान लेना। आगे आगे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अच्छा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यहीं से पूरा श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक यहीं से शुरू होता है। श्रीमद् भागवतम में सबसे पहले श्लोक में ही व्यासदेव कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो भगवान को सबसे पहले जानने का प्रयास करना चाहिए, उससे पहले प्रयास करना चाहिए स्वयं को जानने का, है ना, कि मैं कौन हूं। जब व्यक्ति यह जान लेता है तब वो परम सुखी हो जाता है और उसके बाद दोबारा परेशान नहीं होता। सबसे पहला शब्द में ही बोलते हैं जन्माद्यस्य यतो अन्यत् इतरत आस्थर्तेषु अभिज्ञः स्वराट। तो सबसे पहले श्लोक में ही कहते हैं कि मैं जन्माद्यस्य, अर्थात उस परम ब्रह्म जिनका जन्म ही नहीं हुआ, जो अजन्मा है, जो परम महान है, मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूं। तो जब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं जानेगा, जब तक परम भगवान को नहीं जानेगा, तब तक वह ऐसी जिज्ञासा नहीं कर सकता। तो इसलिए स्वयं को जानने की जिज्ञासा कीजिए, तब आप परम ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा कर पाएंगे। स्वयं को जानेंगे तब परम ब्रह्म को जानेंगे। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? मेरी पहचान अगर मैं समझ गया तब मैं परम ब्रह्म को समझ पाऊंगा। पहले फर्स्ट क्लास जाएंगे, सेकेंड क्लास जाएंगे, तब 10th क्लास में जाएंगे। सीधे क्लास स्किप करके अपने आप को अनुभव किए बिना परम ब्रह्म को अनुभव नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़े। यदि ऐसा कुछ हो कि आपको कोई चीज न समझ में आए तो आप, वैसे तो मैं बार बार आपसे पूछ ही रहा हूं कि समझ में आया, लेकिन फिर भी आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। डायरेक्ट मत पूछिएगा, हैंड रेस कीजिएगा ताकि लिंकअप
न खत्म हो, ताकि मैं अपनी बात पूरी कर सकूं। तो बीच में आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, है ना। हैंड रेस करेंगे तो मेरी जैसे ही लाइन खत्म होगी तो मैं तुरंत उसके बाद आपसे आपका क्वेश्चन ले लूंगा। हाँ, श्रील प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वह परम ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। तो जीवन में आप कितना भी कमा लें, जीवन में आप कितना भी कार्य कर लें, जीवन में आप इस पूरे पृथ्वी के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति बन जाए, लेकिन श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं आपके कार्यकलाप पूरी तरह से असफल है यदि आपने परम ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं की। कुछ भी कर लीजिए, इसलिए जीवन में भौतिक जगत में जितने लोग अपने आप को सफल मानते हैं इन्हें असफल कहा जा सकता है। सफल तो वो है जो सुबह 4 बजे उठकर भगवान की मंगल आरती में भगवान के दर्शन हेतु खड़ा हो जाए, वह सफल है। सफल तो वह है जो अपने कार्य को करते हुए अपने समस्त कर्म फलों को भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर दे। सफल तो वो है जो अपनी जिह्वा का प्रयोग भगवान का उच्छिष्ट पाने और भगवान का गुणगान करने में करे। सफल वह है जो अपने इंद्रियों को ऋषिकेश की सेवा में लगावे। ऋषिकेश अर्थात समस्त इंद्रियों के स्वामी। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं, वे कहां से आए हैं और मृत्यु के बाद कहां जाएंगे, वे ही भगवत गीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं, जिन्हें जीवन में इस जिज्ञासा, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने। हाँ, याद रखिएगा, कई बार लोग ना आर्गुमेंट करने आते हैं। आर्गुमेंट करने वालों की बात नहीं कर रहे हैं, जिज्ञासा करने की बात कर रहे हैं। परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा की सुखदेव गोस्वामी से, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, आर्गुमेंट नहीं किया। जब सुखदेव गोस्वामी बता लेते तो फिर पूछते कि इसको और विस्तार से बताइए। क्वेश्चन नहीं उठाते, उनके कहे गए मतलब कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता, जस्ट ऐसा होता कि मैं ये नहीं समझ पाया, इसको और बताइए और समझाइए, मैं यह भी जानना चाहता हूं। तो सबसे पहले श्रद्धा है ना, पूर्ण श्रद्धा। कल भी मैंने इस बात पर चर्चा की थी और आज भी इसी बात पर। हाँ, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। भी का जब शब्द आ जाए तो इसका मतलब है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, भी होना चाहिए। जब के समय ध्यान रहित रहना भी अपराध है, महत्वपूर्ण लाइन हो गई। 10वां अपराध तो है, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण लाइन क्या हो गई, जब के समय ध्यान रहित रहना भी अपराध है। मतलब उसमें बड़ी फोर्सफुली जोड़ दिया गया इस लाइन। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए, मतलब होना ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। हाँ, अर्जुन ऐसे ही विद्यार्थी थे। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट पैराग्राफ से अपन कल पढ़ेंगे। प्लीज क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो। प्रभु जी, जैसे परम ब्रह्म को जानने से पहले अपने आप को जानना, मतलब थोड़ा सा और समझाइए ना, मतलब कैसे? हाँ, परम ब्रह्म को जानने से पहले यह जान लेना कि मैं तो बद्ध जीव हूं और मैं जीवात्मा हूं। मैं यहाँ पर अपने कारणों से फंसा हूं। जब मैं अपने आप को जानूंगा कि मैं आत्मा हूं, तब तो मैं परमात्मा को समझ पाऊंगा। जब तक कोई व्यक्ति अपने आप को आत्मा न माने, अपने आप को इस शरीर से ही नोट करे, तो उसका यह नोटेशन ठीक नहीं है। तो सबसे पहले परम ब्रह्म को जानने से पहले आप अपने जो परम ब्रह्म के हम सब अंश हैं, अर्थात परमात्मा को जानने से पहले आत्मा को जानने की आवश्यकता है। थैंक यू। यस, रघुनाथ जी प्रो।
हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी। ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कि हमको भक्त, मतलब एक भक्त ही भगवत गीता को समझ सकता है, तो पहले प्रभु जी वो भक्त बनेगा कैसे? जब अगर वो पढ़ेगा नहीं, सुनेगा नहीं, तो फिर उसको पहले स्वीकार कैसे करेगा कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है, ऐसा करके? इसीलिए इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने जो इस पैराग्राफ के अंत में कहा कि ऐसा व्यक्ति जो यह प्रश्न करना प्रारंभ कर दे कि वह कष्ट क्यों उठा रहा है, वह कहाँ से आया है और मृत्यु के बाद कहाँ जाएगा, वह भगवत गीता को समझने का क्या है, वह सुपात्र विद्यार्थी है। और ऐसे विद्यार्थी को एटलीस्ट भगवान के प्रति आदर भाव होना चाहिए। मैंने कहा ना, आर्गुमेंट वाले भाव से आएगा, भक्त न हो। जैसे अगर आप मोदी जी के पास जाए तो आप मोदी जी का सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे? जी जी प्रभु जी। इवन दो आप कांग्रेस पार्टी के हो, सम्मान करेंगे ना, मजबूरी है ना, तो करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हृदय से सम्मान करना यदि आप प्रारंभ कर दीजिए, हृदय से सम्मान कीजिए, और तब अपने क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चनों का आंसर मिलेगा और श्रीमद् भगवद गीता आपको समझ में आएगी। ठीक है प्रभु जी, एक और चीज में, मतलब प्रभु जी एक व्यक्ति जिज्ञासा कर सकता है, उसके मतलब सामर्थ्य है ना कि वो परमात्मा के प्रति जिज्ञासा कर सके? जिज्ञासा करना यह जीव का अधिकार है, यह उसके अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए कोई भी जिज्ञासा कर सकता है। मैंने कहा ना, आर्गुमेंट करना एक अलग चीज है, जिज्ञासा, जिज्ञासा का मतलब होता है पूछना। आप पूछते उससे है जिससे आप जानना चाहते हैं, जिससे लड़ना चाहते हैं उससे नहीं पूछते। कई लोग लड़ने आते हैं और कई लोग पूछने आते हैं। पूछना मतलब जब आपने अपने टीचर से कोई प्रश्न पूछा होगा तो आपको इस बात का भरोसा होगा कि टीचर जो बताएंगे वो सही बताएंगे, और जब उन्होंने बताया होगा तो आपको उनके ऊपर पूरी श्रद्धा रही हो, है ना, तो उनकी बात, हाँ मेरे सर ने ऐसा बताया था, मेरे गुरुजी ने ऐसा बताया था, लाइक दैट। ओके, हरे बोल। और इनविजिबल पर्सन में से कोई है? नीलिमा मैया, निकिता मैया, राधिका मैया, रोशनी मैया, हिना मैया, सब गायब। नो वन इज हियर। ओह सॉरी, यस गौतम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, जैसे कोई स्कूलों और कॉलेजों में भगवत गीता कोर्स करवा रहे हैं वहाँ पे, और जैसे वहाँ के जो स्टूडेंट होंगे उनको तो पता नहीं रहता कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, उनकी लीलाएं क्या है। तो जैसे उन्हें पढ़ा रहे हैं और कोई भगवान को भगवान जैसे नहीं मान रहे, श्रद्धा भी नहीं रख रहे हैं, फिर भी वो पढ़ रहे हैं क्योंकि वो तो कोर्स में है, तो उनको क्या फल मिलेगा? और वो सही तरीके से तो ग्रहण नहीं कर पाएंगे जब श्रद्धा होगा वो। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो पढ़ाने वाला व्यक्ति है, इसको अज्ञात स्वीकृति कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का आना, श्रीमद् भगवत गीता का किसी के पास पहुंच जाना, इसके पॉजिटिव वाइब्रेशन उसे वह स्वीकृति प्रदान करती है, और वह स्वीकृति मिलती है जिस स्वीकृति के कारण वह कल को जिज्ञासा करेगा। इवन दो भगवान में श्रद्धा न हो, यदि उस पढ़ाने वाले में श्रद्धा हो तो धीरे धीरे वह भगवान का भक्त हो जाएगा और भगवान में भी श्रद्धा करना शुरू कर देगा। फिर पढ़ाने वाले को भी भक्त होना चाहिए। सपोज कोई पढ़ाने वाला व्यक्ति अभी पूर्ण रूप से दक्ष न भी हो, तो भी यदि वो परंपरा से जुड़ा हुआ है तो उसका जरूर असर होगा, क्योंकि परंपरा बहुत प्योर है ना। जी प्रभु जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप सबको भी ये सोचना चाहिए, है ना। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। और किसी का कोई प्रश्न रहा नहीं ना? ओके, हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।